Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the key adverbs to tenses, past perfect continuous tense. इस वीडियो क्लास में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस एडवर्ब की मदद से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहुंच सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए की एडवर्ब्स में नंबर 1 आपके पास है फॉर और सिंस प्लस टाइम विथ ए पास्ट रेफरेंस। याद रखें, फॉर और सिंस प्लस टाइम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यदि उसमें कोई पास्ट रेफरेंस आ जाता है तो फिर उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेकर चलते हैं। तो आइए इस आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, ही लिव इन लंदन फॉर 6 years। अभी तक ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड सेंटेंस को देखते हैं ही वॉज हैप्पी देयर, ये पास्ट रेफरेंस देता है। हेंस आपकी क्रिया लीव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी, अर्थात had been living, he had been living in London for 6 years, he was happy there. Now come to the next example. She worked in this office since 2014। अभी तक ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, यानी ये मामला पास्ट का है, यानी पास्ट इन पास्ट का हो जाता है। तो अब आपकी क्रिया वर्क पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। तो आपका राइट फॉर्म होगा वर्क का had been working। She had been working in this office since 2014। She was not satisfied। Remember, for और since plus time की क्रिया, for और since plus time adverb के साथ आने वाली क्रिया present perfect continuous होती है, but the moment there is a past reference, it changes to the past perfect continuous tense। He had been living in London for 6 years। He was happy there। तो यहाँ had been living आपका करेक्ट फॉर्म हुआ। She had been working in this office since 2014। चूंकि पास्ट रेफरेंस आ रहा, she was not satisfied। Let us see the next example। He walked in the garden for half an hour। अभी तक ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन जैसे ही ये क्लाउज आता है when the storm broke, ये इसे पास्ट इन पास्ट में ले जाता है। तो आपकी क्रिया होगी had been walking। hence the sentence will be he had been walking in the garden for half an hour when the storm broke। Now let us see the second key adverb for or since plus time with a past in past condition। for और since plus time हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब लेगा, लेकिन यदि उसमें पास्ट इन पास्ट की कंडीशन आ जाए, अर्थात कोई ऐसा वर्ब हम दे दें जो फॉलोइंग एक्शन दिखाता हो, बाद वाली क्रिया दिखाता हो, तो फॉर और सिंस प्लस टाइम की क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। ही सेड दैट मोना प्ले फॉर अ व्हाइल। फॉर अ व्हाइल गिव्स दिस वर्ब प्ले द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर, यानी फॉर ए व्हाइल के अनुसार ये होगा हैज बीन प्लेइंग, बट चूंकि ये बात रिपोर्ट की गई है पास्ट वर्ब से, तो ये पास्ट इन पास्ट कंडीशन में चला जा रहा है, तो ये क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी। तो आपका प्ले का राइट फॉर्म होगा had been playing। hence the sentence will be he said that Mona had been playing for a while। Now let us come to the next example। She said that she write a letter since 8 o'clock। Friends, she write a letter since 8 o'clock
विल टेक अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब, अर्थात इसकी क्रिया होगी हैज बीन राइटिंग, बट चूंकि इसकी चर्चा इसको रिपोर्ट किया गया है पास्ट वर्ब सेड से, अतः ये पास्ट इन पास्ट कंडीशन के अनुसार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो आपका राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट होगा had been writing. Hence the sentence will be, she said that she had been writing a letter since 8 o'clock. Let us see the third example. Rani knew that her brother studied English for the previous 6 months. आपका for the previous 6 months के अनुसार क्रिया study present perfect continuous अर्थात has been studying होगा, लेकिन इस बात को रिपोर्ट किया गया है past verb knew से, अतः ये पास्ट इन पास्ट कंडीशन में चला जाएगा और इसका सही रूप हैड बीन स्टडिंग होगा। तो आपकी क्रिया होगी had been studying. Hence the correct sentence will be Rani knew that her brother had been studying English for the previous 6 months. The next key adverb to the past perfect continuous tense is still at the middle with a past in past condition. Remember, still present continuous tense की क्रिया लेता है, चूंकि ये continuation in the present time context दिखलाता है। इसके साथ यदि कोई past verb आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं द प्रीवियस डे, तो ये past continuous tense आ जाता है। और फिर यदि वहां पास्ट इन पास्ट कंडीशन डाल दे, जैसा कि हमने यहां डाला है सेड, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। अगला एडवर्ब है आपका देन। ये सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है, लेकिन यदि यहां पास्ट इन पास्ट कंटिन्यूअस दें, जैसा कि हमने यहां न्यू से इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। दोज डेज क्रिया भी रेफर करती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, लेकिन यदि इसको हम पास्ट इन पास्ट कंडीशन में दें, इसकी रिपोर्ट हम पास्ट वर्ब से कर दें, जैसा कि हमने यहां कंफर्म से दिखलाया है, तो क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाती है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स। आई सेड दैट शी स्टिल वीप। स्टिल वीप तक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, अर्थात शी इज स्टिल वीपिंग। जैसे ही आपने पास्ट टाइम देखा द प्रीवियस डे, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अर्थात शी वाज स्टिल वीपिंग। लेकिन इस बात की चर्चा हमने पास्ट वर्ब से की है, अतः ये पास्ट इन पास्ट कंडीशन के आधार पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो आपकी क्रिया सही होगी इस सेंटेंस में, हैड स्टिल बीन weeping. Hence the sentence will be, I said that she had still been weeping the previous day. Let us come to the next example, friends. She knew that her friend worked hard then. आपका adverb then past continuous में जा रहा है, अर्थात आपकी क्रिया then के अनुसार होगी her friend was working hard, बट चूंकि इसकी रिपोर्ट हम past verb new से कर रहे हैं, तो ये चला जाएगा past perfect continuous tense में। तो आपकी क्रिया का रूप होगा had been working, अर्थात सेंटेंस होगा she knew that her friend had been working hard then. Let us come to the next example. He confirmed that those days buses not ply. those days के अनुसार आपकी क्रिया past continuous में होगी, अर्थात those days buses were not plying, लेकिन इस बात का रिपोर्ट हमने पास्ट वर्ब कंफर्म से किया है, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आपका सही रूप होगा had not been plying. Hence the sentence will be, he confirmed that those days buses had not been plying. The next key adverb to the past perfect continuous tense is improbability or unfulfilled desire with for or since plus time. यदि for और since plus time ना हो, तो ऐसे sentences में continuous tense के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस क्रिया का इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज वर प्लस मेन वर्ब नंबर 4 के साथ।
तो एग्जाम्पल देखिए आप, ओ दैट इट रेन, यदि फॉर एन आवर ना होता तो हमारी क्रिया होती वर रेनिंग, ओ दैट इट वर रेनिंग, काश वर्षा हो रही होती। लेकिन यदि हमने डाल दिया है फॉर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, तो ये क्रिया चली जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब फॉर एन आवर के आधार पर आपकी क्रिया रेन का सही रूप होगा, करेक्ट फॉर्म होगा had been raining, oh that it had been raining for an hour. Let us have another example. If she play with me since evening, यदि since evening ना होता तो फिर यहां पर were playing होता। if she were playing with me, काश वो मेरे साथ खेल रही होती। लेकिन चूंकि since plus time यहां आ गया तो अब इसका सही रूप होगा had been playing, if she had been playing with me since evening, काश वो मेरे साथ शाम से खेल रही होती। The next key to the past perfect continuous is the clause with as if or as though with for or since plus time. as if और as though वास्तव में अनरियलिटी या अपीयरेंस दिखलाता है, आपका दिखावा करना दिखलाता है, वास्तव में वह ऐसा है नहीं, वास्तव में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। एज इफ के बाद की क्रिया जनरली वर के साथ होती है, एक्शन हो तो फिर पास्ट परफेक्ट हो जाता है। लेकिन यदि उसी में एडवर्ब आ जाए फॉर या सिंस प्लस टाइम के साथ तो आपकी क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगी। लेट अस हैव टू एग्जांपल्स। ही स्पीक्स एज इफ ही हेल्प मी सिंस मॉर्निंग, यदि सिंस मॉर्निंग ना होता तो यहां हैड हेल्प्ड पास्ट परफेक्ट की क्रिया होती। सिंस मॉर्निंग के आधार पर अब यह क्रिया हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हैड बीन हेल्पिंग, ही स्पीक्स एज इफ ही हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोलता है मानो वह मेरी मदद सुबह से कर रहा हो। नेक्स्ट एग्जांपल इज सी इज पोजिंग, वो दिखावा कर रही है, बन रही है, एज दो सी राइट ए स्टोरी फॉर लॉन्ग, बड़े समय से, फॉर लॉन्ग। यदि फॉर लॉन्ग ना होता तो हमारी क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस की होती फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि फॉर लॉन्ग है अब हमारी क्रिया होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So the right form will be she is posing as though she had been writing a story for long. इस तरह से फ्रेंड्स आप की एडवर्ब्स को ध्यान से देखें, उसे अच्छी तरह से माइंड में फिट कर लें, मेमोराइज कर लें, पढ़कर समझ लें, बार बार उसे दोहराएं। आपको टेंस को फाइंड आउट करने में, सही टेंस का प्रयोग करने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।